हिमाचल प्रदेश के गगरेट विधानसभा उपचुनाव में भी भगवा रंग सर चढ़कर बोल रहा हूं। दरअसल यहां से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा द्वारा रामनवमी के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र में प्रभु श्रीराम की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा स्थापना और अनावरण किया गया। इस दौरान हर तरफ माहौल पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ था और भाजपा प्रत्याशी के साथ भाजपा नेता और कार्यकर्ता श्रीराममयी भगवा वातावरण में रंगे हुए दिखाई दिए। इस मौके पर फिल्मी गायक नितिन कुमार ने भी बॉलीवुड का तड़का लगाते हुए अपनी भजन गायकी से समा बांधा। नितिन के भजनों पर भाजपा उम्मीदवार और कार्यकर्ता नाचते झूमते जमकर थिरकते नजर आए। यहां तक कि भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा पहले स्टेज पर गायक नितिन कुमार के संग थिरके और फिर स्टेज से उतरकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी जमकर थिरके। इस मौके पर हमसे बात करते हुए चुनाव के प्रभु श्रीराम के सहारे लड़े जाने के प्रश्न पर इस कार्यक्रम को रामनवमी से जुड़ा होना बताया। भाजपा नेता कार्यकर्ताओं द्वारा इसमें थिरकने और भाग लेने को भाजपा प्रत्याशी ने अपनी संस्कृति और धर्म से जुड़ाव बताया। बीजेपी उम्मीदवार चैतन्य शर्मा ने कांग्रेस को देश विरोधी और जन विरोधी करार देते हुए कटघरे में खड़े होने का दावा किया। वहीं बॉलीवुड गायक नितिन कुमार ने हमसे विशेष बातचीत में इस कार्यक्रम में अपने भाग लेने को रामलीला कमेटी का निमंत्रण बताया। उन्होंने प्रभु श्रीराम में आस्था व्यक्त करते हुए कलाकारों द्वारा सभी को समान दृष्टि से देखे जाने और बुलावे पर सभी के कार्यक्रम में जाने की बात कही। इस दौरान नितिन ने हाल ही में अयोध्या के प्रभु श्रीराम आगमन से संबंधित आए अपने नए गीत की कुछ पंक्तियां भी दर्शकों के लिए गुनगुनाई। को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और जैसे कि अभी आपने बताया अयोध्या धाम, एक चलो अयोध्या धाम अभी रिसेंट 2 दिन पहले एक रिलीज हुआ जो कि बहुत ही लोग उसको प्यार दे रहे हैं और 3-4 दिन के अंदर ही 1 मिलियन व्यूज हो भी गए उसके। और वो एक्चुअली पूरा गाना भी बेसिकली अयोध्या में शूट हुआ है क्योंकि वही कंपनी थी। अभी थोड़े दिन पहले एक भजन आया था हमारे राम आए हैं जिसमें तीनों रामायण की कास्ट थी, उसी कंपनी से वो सेम जो है वो भजन रिलीज हुआ और मुझे फिर प्रभु राम के चरणों में ये भजन गाने का मौका मिला। और आज रामनवमी है और मेरा भजन वहाँ पे भी चल रहा है और पूरी दुनिया भी सुन रही है, तो इससे बड़ा पावन दिन मेरे लिए नहीं हो सकता। कैसी अनुभूति रही है? मेरे लिए तो बहुत कमाल की है। इसकी स्टोरी भी बड़ी कमाल की। मैं रात को शो से आया वापस, मैं वृंदावन में था और मुझे रात को 3 बजे फ़ोन आता है कि एक मैसेज आता है कि सुबह आपको मुंबई आना है। तो सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के मैं 6-7 बजे की फ्लाइट लिया और पहुंचा। 10 बजे मैंने रिकॉर्डिंग करी, 1 घंटे में भजन रिकॉर्ड हुआ, 4 दिन में शूट हुआ और 5वें दिन रिलीज हो गया। तो बड़ी कमाल, ये प्रभु की राम की कृपा है, ये बस उसके बिना चल रहा है सब बढ़िया। और अब तो आनंद ही हो रहा है जो जीवन में मतलब बता नहीं सकते। ये अक्सर आरंभ से ही आपकी जो शिक्षा दीक्षा ऐसी है धार्मिक वातावरण जी जी जी, प्रभु के चरणों में हाँ जी, अपनी जो आराधना वो शुरू, हाँ जी जी, आज भी यहाँ राम मूर्ति जी जी जी, किया जा रहा है, हाँ जी, अनावरण किया जा रहा है जी, उसमें आपको मौका मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मतलब देखो, एक तो हम तो पूरा वर्ल्ड में गाते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं चले रहते हैं। एक ना अलग एक एक्साइटमेंट हो जाती है जब आप अपने घर में गाते हो। तो ये और इस जहाँ पे राम जी की प्रतिमा का जहाँ पे आज मूर्ति स्थापना हो रही है, उस ग्राउंड से तो मेरा लेना ही देना बहुत, क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत खेला हूँ वहाँ पे, लोगों से पिटा बहुत हूँ मैं वहाँ पे। मेरे जो दोस्त भाई कज़न सब खेलते थे, तो मेरे को आज थोड़ा ये भी है कि मैं उसी ग्राउंड में जा रहा हूँ जहाँ पे कहीं मेरे को क्रिकेट खेलते ही बाहर निकाल देते, आज वहीं बैठ रहा हूँ मैं। हनुमान जी की कृपा है ये देखिए। तो उस ग्राउंड से भी, क्योंकि रामलीला देखते थे हम बचपन में, वहीं रामलीला भी होती है, तो ये बहुत इमोशन जुड़े हैं उस ग्राउंड से भी। और आज सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी ऑलरेडी वहाँ पे बहुत बड़ी प्रतिमा विराजमान है और आज राम जी आ जाएंगे और रामनवमी पर आ रहे हैं। इससे बड़ा पावन दिन नहीं हो सकता। और मुझे अपने परिवार, पूरे संगीतक परिवार के साथ वहाँ पे प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत ही भाग्यपूर्ण दिन है मेरे लिए। आपके माता पिता का बहुत योगदान रहा है जी, आपको आगे बढ़ाने हाँ जी, हाँ जी, संगीत के लिए। उन्होंने आप बहुत कहते हैं कि बताते थे आपके पिताजी की जरूर जो हर संभव जो किया जा सकता है, हाँ जी, हाँ जी, प्रयास किया है। जी जी जी, बाकी तो प्रभु के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था। जी जी जी। आज वो इस दुनिया में नहीं, कुछ कहना चाहिए उनके लिए? उनकी देखिए, उनकी कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। माता पिता का आशीर्वाद, जैसे कि आपने पूर्व में भी बोला कि उनके, क्योंकि उन्होंने बहुत मेरे पीछे, मतलब मेरे आज अगर हूँ तो मैं इसका श्रेय बिल्कुल मैं कभी लेता भी नहीं। ये मैं हमेशा किसी भी मंच पे, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी प्लेस पे हूँ, मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि अगर मुझे आप जानते हो तो मेरे पिताजी की वजह से, क्योंकि उनको ही ये शौक था कि मैं सिंगर बनूं। कोई मेरा ऐसा कोई
ऐसा सिंगर बनने का कोई सपना था ही नहीं। मैं शुरू से चाहता था कि मैं कोई डीएसपी बनूं, तो मेरी पुलिस में ये रुचि थी, तो प्रभु ने मेरे को पुलिस में तो भर्ती होने नहीं दिया, पुलिस वाले यार बना दिए मेरे काफ़ी। तो बस ऐसी है कि उनके आशीर्वाद से आज मेरा जो नाम है मेरे पिताजी की वजह से, क्योंकि उन्होंने शुरुआती दौर में मेरे को मंदिरों में जो कि है भजन गाना शुरू किया मैंने, और भजन गाते 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 कब टीवी पे आ गया, कब आप सबके बीच आप सबका प्यार मिल गया, ये एक सपना ही है, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत है। बस मेरे श्रेय मेरे पिताजी को ही जाता है, जो भी आज हूँ उनकी वजह से ही हूँ सारा। कुछ उनके लिए गाना चाहेंगे 2 लाइनें? हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। उनके लिए 2 लाइनें मैं ज़रूर गा देता हूँ। उनका फेवरेट एक मतलब गाना ही कह लो, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई है इंडियन आइडल की, उनका वन ऑफ द टॉप मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है वो, मैं वही उनके लिए गा देता हूँ। हो तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तेनू रब मन्निया, हो दस केड़ा रब दा दवारा, असां ते तेनू रब मन्निया, तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तेनू रब मन्निया ना। तो ये बस उनका आशीर्वाद है, और आज बहुत खुश भी हूँ, दुखी भी हूँ, क्योंकि उनके बिना कभी स्टेज पे गाया भी नहीं, और मेरा शायद उनके बाद पहला शो है जो मैं हिमाचल में कर रहा हूँ उनके बिना। तो मेरा क्योंकि मैं बीच में कनाडा में था, पूरा टूर था 1-1.5 महीने का, वो 6-7 महीने का टूर था, वो करके आया। उसके बाद पूरे इंडिया में शोज चल रहे थे, लेकिन हिमाचल में शायद ये पहला शो है मेरा उनके जाने के बाद। तो थोड़ा उनकी डेथ हुई, जी आप फॉरेन में थे, जी, शो कर रहे थे, हाँ, बहुत मलाल है कि मैं नहीं आ पाया। अंतिम दर्शन जी जी जी, क्योंकि रीज़न ये था कि मेरा ऑलरेडी पासपोर्ट था जो वो एम्बेसी में था, क्योंकि मेरा एक कहीं और कंट्री का वीज़ा लगना था, तो वो उस चक्कर में, क्योंकि हमें ऐसा तो किसी को होता ही नहीं भनक कि ऐसा कुछ हो सकता है। सो उसके 4 दिन पहले ही मेरा पासपोर्ट एम्बेसी में सबमिट हुआ, और फिर आपको पता ही है कि जब एक बार सबमिट हो जाए तो फिर वो निकालना, तो फिर इसकी चक्कर में मैं आ नहीं पाया। तो मलाल तो है कि अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन फील ऐसा कभी हुआ भी नहीं, और ऐसा भी लगता है कि वो मेरे आसपास ही हैं, तो थोड़ा ऐसा लगता है। ये दर्द तो शायद 100% ये तो रहेगा पूरी लाइफ। लेकिन उन्होंने यही सिखाया मुझे, उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही थी जिस दिन उन्होंने जाना था, तो क्योंकि मैं उनके साथ जब बात करता था तो वहाँ पे दिन होता था, यहाँ पे रात होती थी। तो मेरे पिताजी ने उस दिन सुबह मेरे को, जब मेरे वहाँ पे रात थी एक दिन पहले, कोई 12-13 घंटे का डिफरेंस हमारा, तो उन्होंने मुझे एक बात करी कि आज रात 9 बजे के बाद मुझे फ़ोन मत करना। तो मेरे पिताजी थोड़े फकीरियत रूह वाले थे, तो उनको पता था कि आज मैंने चले जाना है, क्योंकि पूरी लाइफ में कभी मुझे कहा ही नहीं उन्होंने कि आज फ़ोन मत करना। तो उनकी बड़ी स्टोरी में सर जाने से कुछ 15 घंटे पहले की बात थी, और 15 घंटे बाद मेरे को पता लगा कि ऐसे कि उनका सड़क हादसे में निधन हो गया। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि मैं आ ही नहीं सका, लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर बोली, और कि मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी यादें और मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा। और मेरे को लगता है वही है कि कृपा है उनकी, बस चल रहे सब। क्योंकि यहाँ जिस कार्यक्रम में आप जा रहे हैं, जी 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 अब इसे संयोग कहें या जो कहें, जी, यहाँ फिर एक उपचुनाव भी हो रहे हैं। जी 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 जी, तो उपचुनाव के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो भी यहाँ आ रहे हैं, जी जी जी। तो ये संयोग से हुआ या आपको बुलाया गया कि चुनावी कार्यक्रम में? नहीं नहीं नहीं, मैं इसके पीछे भी आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि कई लोगों के मन में ये शायद विचार हो भी सकते हैं, और डेफिनेटली ह्यूमन नेचर है, तो डेफिनेटली देखिए, मैं ऑलरेडी कार्यक्रम हमारे चलते, तो मेरे को मेरे मैनेजर का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपके कहीं घर से मुझे फ़ोन आया। सो बेसिकली राम मंदिर कमेटी, जो रामलीला कमेटी है, उनके सदस्यों को मेरे घर के ये जैसे रिलेशन सबके, तो उनको मुझे पहले फ़ोन किया गया कि ऐसे ऐसे हम एक सोच रहे हैं कार्यक्रम करने का, तो कैसे, तो फिर मेरे टीम से उन्होंने बात करी, तो ये सब जो भी है, तो ये हो सकता है संयोग है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पक्ष रखना, क्योंकि मैं कभी भी राजनीति या इसमें कभी, आपको पता है, क्योंकि हम कलाकार हैं, वो हम सबके साझे होते हैं, हमें कोई भी बुलाया हम जाएंगे, लेकिन ये तो साक्षात प्रभु का कार्यक्रम है, तो इसमें तो सबका ही वेलकम है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, वो चाहे कोई ऑफिसर हो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, या कोई भी ये आ सकता है। और तो इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है। मुझे रामलीला कमेटी ने अप्रोच किया, और मुझे नहीं लगता रामलीला कमेटी ने अप्रोच किया, ये हनुमान जी ने साक्षात अप्रोच किया, बस उनकी आज्ञा हुई, उनकी आदेश हुआ, तो दास हाजिर हो गया। चलिए, अंत में एक अयोध्या के ऊपर जो आपका गीत आया, हाँ जी, हाँ जी, जी 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 जी। चलो अयोध्या धाम, चलो अयोध्या धाम, जो राम की पावन धरती है,
जहाँ मोह माया से मुक्ति है, उन तीन लोक को प्रणाम। चलो अयोध्या धाम, चलो अयोध्या धाम। ये भजन है तो आप सुनिएगा भी यूट्यूब पे जाके, चलो अयोध्या धाम मेरा नाम सर्च कीजिए। बहुत आभार, जी, जी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, ये तो जो हमारी मुबारकपुर की रामलीला की कमेटी है, पूरन अंकल यहाँ हैं, मिंटू अंकल यहाँ हैं और भी सारे सीनियर जो कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सारे के सारे सज्जन जो हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं, सभी यहाँ। ये तो उन्हीं की जो है सोच है और देन है, और राम ने तो जहाँ आना होता है वो अपने आप विराजमान हो जाते हैं। तो मेरे लिए एज अ यंगस्टर इस क्षेत्र का अपना मैंने पहले भी जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व करा है विधानसभा में, तो मेरे को आज यहाँ आने का मौका मिला और जो है मेरे को इस जो है इस इतने ऑस्पिशियस डे पे, इतने पावन अवसर पे जो है मेरे को यहाँ आने का सारे बड़े बुजुर्गों ने जो है एक मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत जो है लकी अपने आप को फील करता हूँ। नहीं, अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें, हालांकि आज का मौका नहीं है राजनीति के बारे में बात करने का, बिकॉज ये तो आप सभी जैसे जानते हैं कि आज रामनवमी है। सो हमारा जो धर्म है, हमारे अपने सनातन की प्रति जो आस्था है, चुनाव और नो चुनाव, इलेक्शन और नो इलेक्शन, उसका हमारे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। सो कल अष्टमी का दिन था, आज रामनवमी का दिन है, तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से आपके व्यूअर्स को, गगरेट की तरफ जनता को सबसे पहले तो रामनवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने बात करी इलेक्शंस की, अगर हम उस मुद्दे के बारे में बात करें तो जो दूसरी हमारी कांग्रेस पार्टी की अभी सत्ताधारी सरकार है, जो हमारी जन विरोधी और देश भावना के साथ चलती हुई सरकार है, जवाब तो उनको देना है कटघरे में, तो वो खड़े हैं कि 6 विधायकों ने जब क्रॉस वोटिंग करी तो जब सरकार जाने लगी और जो है नीचे से कुर्सी जो है खिसकती हुई दिखी, तो आज 40 विधायकों की इतनी मजबूत सरकार जो चुन के आई थी, वो ऐसे डोलड्रम्स पे आके खड़ी हो गई है कि 5 जून को तो सरकार भी जो है चली जाएगी। तो जहाँ तक आपने जो आपका सवाल था, उसके आंसर में मैं यही बोलना चाहूँगा कि वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, जहाँ पर महिलाओं के मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करा गया है, युवाओं की आशाओं और अपेक्षाओं पे पानी फेरा गया है, इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने और हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने देना है। और जो अभी जिस प्रकार से हमारे देश का प्रतिनिधित्व करा जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार तीसरी बारी प्रधानमंत्री जन बनने के लिए जो है अपने पद पर अग्रसर है, और हमारी प्रदेश सरकार में आज की डेट में जो परेशानियां चल रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, इसके लिए हमें सभी को पता है, मानते हैं कि हमें अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। तो हम तो उसी सोच के साथ और उसी विजन और मिशन के साथ जो है मोदी जी के विजन के साथ जो काम कर रहे हैं और उसी राह पे जो है हम आगे चल। आज जो मुकाबला है वो तो जनता की सोच के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के हित और हक का है। अब आई डोंट नो किसकी टिकट फाइनल होगी नहीं होगी, आज सूचना मिली कि जिनके बारे में हुआ ज्वाइनिंग मिली है, तो वो तो चुनाव लड़ते सिर्फ चुनाव लड़ने के उद्देश्य से। और जहाँ तक अभी बातें करी जा रही थी कि अरे इस पार्टी से एक व्यक्ति चुन के गया था, गद्दारी हो गई, तो अब तो दूसरी पार्टी को अपने गिरबान में भी झाड़ के देखना पड़ेगा। तो एक ऐसे व्यक्ति है जो खुद ही एक बारी दल बदल चुके थे, तो उनका जो एकमात्र उद्देश्य है तो सिर्फ चुनाव लड़ना उद्देश्य है। 7 साल से विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने किसी तरीके का काम नहीं। तो हम तो जो बात कर रहे हैं, जो चुनावी रणभूमि में जा रहे हैं, वो मुद्दों के आधार पे खुद की कार्यशैली को विकसित करते हुए जो हमने काम करा है 1.5 साल में, और मैंने अपने माध्यम से 4 सालों से जिस तरीके से जो है हम तो उसके साथ कर रहे हैं। माय कॉम्पिटिशन इज विद माई सेल्फ, तो अपने आप को बेटर करना है, मेरा किसी और व्यक्ति विशेष तो आप मैं तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैं तो जनता की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, संगठन सर्वोपरि का, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी के आधार पे जनता की सेवा करने के लिए आया। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को प्रत्याशी के रूप में विधानसभा क्षेत्र से उतारा है। आई एम वेरी श्योर, इस बात का विश्वास है कि अब की बार 400 पार का जो नारा है वो भी जो है साकार होगा। अनुराग जी से चुनाव यहाँ से जीतते जाएंगे और गगरेट इस बारी हिमाचल प्रदेश में सरकार